चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब तीसरी चीज आ गई शेयर्स। अब आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे एंड यू एक्वायर्ड दैट लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 से पहले 31 जनवरी 2018 से पहले आपके पास वो शेयर होते हैं। इसको बोलते हैं ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट। ये इनकम टैक्स में नाम से ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इक्विटी शेयर का जो ये फॉर्मूला है इसे बोला जाता है ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट। इसमें ग्रैंडफादरिंग करने को मिलती है, आपको इसकी प्राइस बढ़ाने को मिलेगी। अब वो क्या कह रहा है, देखो वैसे आपको शायद समझ आएगा नहीं आएगा पता नहीं, वैसे आपको सिंपल भाषा में बाद में समझा दूंगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 1, 2 ऑफ क्लॉज बी इन रिलेशन टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग इन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी और ए यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और ए यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 112A एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018 सेल बी हायर ऑफ। यानी कि क्या चीज़ हायर होगी? कॉस्ट। ऊपर से कॉस्ट के बाद चलती है ना, कॉस्ट किसकी? कॉस्ट ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स जो थे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे और बिजनेस किसी बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट्स थी, यूटीआई की जो थी, बेसिकली यूटीआई की जो यूनिट्स थी 112A में अगर आपने कब एक्वायर करी है? एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018, यानी कि 31 जनवरी 2018 तक आपके पास होनी चाहिए। 1 फरवरी की तो बजट आ गया था ना, बजट में सारे पत्ते खुल गए थे, तो आपके पास यूनिट कब होनी चाहिए? 31 जनवरी 2018 और उससे पहले खरीदी होनी चाहिए। तो कॉस्ट क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट, जितने में वो खरीदा क्या होगी? 2 फरवरी 2018 सेल बी हायर ऑफ, सेल बी हायर ऑफ क्या? कॉस्ट ऑफ सच एक्विजिशन ऑफ सच एसेट। मान लीजिए आपने वो एसेट खरीदी जनवरी में, मान लीजिए 31 जनवरी 2018 से पहले जब भी आपने खरीदी, मान लीजिए थी 400 रुपये की, आज आपने 500 की बेची, तो हायर किस चीज़ का होगा? कॉस्ट ऑफ सच एसेट। कितने खरीदी है? 400 की खरीदी है। अब लोअर ऑफ 2, 400 की खरीदी, लोअर ऑफ 2 आपने बेची कितने की? और उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? बस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एंड फुल वैल्यू ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन? 31 जनवरी 2018 को, है ना। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव अक्रूइंग एज रिजल्ट ऑफ। आपके पास इक्विटी शेयर कब होनी चाहिए? एज ऑन 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी, ये कहाँ घूम रहे हो आप? 2018, 31 जनवरी 2018 से पहले आपके पास वो शेयर होने चाहिए। एक मिनट, आपके पास वो शेयर 31 जनवरी 2018 को होने चाहिए या उससे पहले कभी भी खरीदे हों, इस दिन वो शेयर आपके पास होना चाहिए। और आप बेचोगे कब? बेचोगे आप उसे 1 अप्रैल 2018, उसके बाद, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ये होनी चाहिए परचेज ऑन और बिफोर, परचेज, तभी आपको ग्रैंडफादरिंग कैलकुलेशन करने को मिलेगी। ऑन और परचेज्ड ऑन और बिफोर, इस डेट से पहले खरीद लिया होगा आपने, परचेज्ड ऑन और बिफोर एंड सोल्ड ऑन और आफ्टर। आपने बेच कब देना है? वो 1 अप्रैल 2018, खरीदा हुआ था 31 जनवरी और उससे पहले बेचा 1 अप्रैल 2018। यानी कि आपने जो शेयर 1 फरवरी 2018 को खरीदे, 1 फरवरी 2018 को खरीदे और बेचे 1 अप्रैल 2018 को, तो उसके लिए ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेबल होगा। आपने वो शेयर जो बजट अनाउंस होने से पहले, यानी कि 31 जनवरी 2018 से पहले से खरीद रखे थे, चाहे कभी भी खरीदे, और वो बेचे अब आपने 31 मार्च 2018 यानी कि 1 अप्रैल 2018 के बाद, तो मतलब बीच फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने टैक्सेबल नहीं बनाया आपकी इनकम। आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं, 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर बेचोगे तो टैक्स लगेगा। यानी कि अगर इन शेयरों को 31 मार्च 2018 तक बेच देते तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता, आपको सेक्शन 10 में एग्जम्पशन मिल जाती। लेकिन जरूरी नहीं हर आदमी बेच दे, किसी का रेट ही नहीं आ रहा हो तो उस दिन नहीं आया रेट, क्या पता, और मार्केट टूटी थी। उसके बाद आपने मान लो कोई शेयर खरीदा 2016 में 400 रुपये का, जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई इसके बाद ये शेयर आ गया 200 रुपये का। अब क्या कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए अब लॉस ले लोगे अपने ऊपर? लॉस लोगे? मार्केट क्रैश हुई थी क्योंकि, हेलो,
कोई भी लॉस नहीं लेगा, कोई नहीं बेचेगा। तो यानी कि आप 31 मार्च 2018 से पहले पहले आप इसे बेच ही नहीं पाए। आपने बेचा 1 अप्रैल 2018 को। जिस दिन आपने 1 अप्रैल 2018 को बेचा, इसका रेट आ गया मान लीजिए 550 रुपये। तो जैसे ही 550 आया आपने तुरंत भेज दिया। उन्होंने कहा आपको पता नहीं अब क्या होगा इसका ना, अब टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब टैक्स लगेगा ना, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा इस पर। तो 400 रुपये का शेयर, हाँ जी 400 रुपये का शेयर 550 का बेचा, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्योंकि आपने कब बेचा? 12 महीने के बाद बेचा। लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड आफ्टर 12 मंथ, वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। 16 का खरीदा था, 2018 में बेचा, 12 महीने के बाद बिका, तो टैक्सेबल तो वो हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब सवाल क्या आता है? सेल कंसिडरेशन 550 रुपये इंटू नंबर ऑफ शेयर, अगर 1000 है तो 1000 कर लो, तो वो कर लो, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन नहीं होती है इनकी, है ना, इक्विटी शेयर की इंडेक्सेशन नहीं होती है, इक्विटी शेयर की इंडेक्सेशन नहीं होती है। तो कितना? 400 रुपये। अब अन्याय क्या हुआ? अन्याय ये हुआ कि भाई इसने 400 रुपये का 2016 में क्यों लिया था कि आप मेरे से टैक्स नहीं लोगे। मैंने 18 तक क्यों रखा हुआ था कि जिस दिन भी बेचूंगा मेरे को पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा, टैक्स फ्री पैसा मिल जाएगा। तुमने रातों रात आके पिक्चर बदल दी। अब पिक्चर बदलने के बाद भी 31 मार्च तक बेच नहीं पाया, क्योंकि 31 मार्च तक मेरी कॉस्ट प्राइस भी नहीं आई इस शेयर की, तो मैं नहीं बेच पाया। अब जिस दिन भी मैं बेच रहा हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा प्राइस 550 दिखा, मैंने कहा निकालो बेचो खत्म करो, बाद में देखेंगे, अब टैक्स तो देना ही देना है ना। फिर मैं लॉन्ग टर्म क्यों रहूँ? मैं तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाऊँ, टैक्स दे दूंगा, बात खत्म। फिर मैं इतने 2-2 3-3 साल किसी शेयर को क्यों रखूँ? जब मुझे शॉर्ट टर्म में भी टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म में भी टैक्स देना है, तो मैं 2-2 साल क्यों रखूँ किसी शेयर को? तो मैं टैक्स ही दे दूंगा। तो मैंने बेच दिया। अब 550 का शेयर 400 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये का 150 रुपये का मेरे को कैपिटल गेन हो जाएगा पर शेयर पे। तो गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हारे को एक राहत दे रहे हैं। राहत क्या दे रहे हैं? आपकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऐसे 450 रुपये मत घटाना। आप क्या करना, आप निकालो कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिसके एसेट को खरीदा उसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट कितनी है? 400 रुपये। लोअर ऑफ 2, ये हायर है, हायर ऑफ 2016 परचेज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 500 रुपये का एक और 1000 शेयर 15 फरवरी 2018 सोल्ड 500 शेयर्स 2500 ईच। इसका वो बताओ जरा मुझे, कैपिटल गेन कितना आएगा? 10% के हिसाब से टैक्स कितना लगेगा? हाँ जी, टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? सर 1 अप्रैल से पहले भेजे हैं, क्योंकि उसने जनवरी 2018 उससे पहले परचेज है। 1 अप्रैल 2018 से पहले पहले बेच दिया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, नो कैपिटल गेन। क्लियर है यहाँ तक? अब कैपिटल गेन कितना कितना? हाँ जी, अब कैपिटल गेन कितना? ये सेल है 50 तो बचे उसके पास, कोई बात नहीं, लो 3.5 यहाँ बेच देते हैं, लो 50 भी नहीं बचे, खत्म कहानी। जो 500 शेयर बेचे उस पर कैपिटल गेन लगेगा। 500 शेयर बेचे हैं उस पर कैपिटल गेन लगेगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई? ये सेल कंसिडरेशन है, इस पर तो नो कैपिटल गेन है ना, इस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेचे कब? 1 अप्रैल 2018 से पहले पहले बेच दिए, बजट आने से पहले ही बेच दिए। तो बजट आने से पहले तो कभी टैक्स था ही नहीं, है ना, बजट तो 1 फरवरी को आया था, तो उससे पहले दिन बेच दिए। तो अब इस पे कैपिटल गेन कितना? अब इसकी मैं मेरे को आपको कुछ और फेयर फैक्टर देने पड़ेंगे ना, फेयर मार्केट वैल्यू भी देनी पड़ेगी। हाँ जी, बताओ कितनी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी? जितने में उसने 31 मार्च को बेचे, 31 जनवरी को कितने में बेचे हैं? 2500 में। यही फेयर मार्केट वैल्यू? 2500 रुपए। यही फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए? यस सर। नहीं, गलत बोल रहे हो। क्या आप दिन में सौदे सब हाईएस्ट रेट पे मारते हो? ऐसा कोई होता है? आप तो जहां आपको ठीक लगा आपने मान लो हाईएस्ट रेट 2500 रुपये 2505 रुपये था, लेकिन जरूरी क्या सारे सौदे हाईएस्ट रेट पे मारते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हाईएस्ट रेट चेक ही करना पड़ेगा जाके उस दिन का। इस शेयर का हो सकता है बाद में 2550 तक भी गया हो और आप कह रहे हो भाई यार 50 रुपये का नुकसान हो गया। ऐसा होता है ना कई बार कि दिन में बाद में आपके बेचने के बाद शेयर भाग जाता है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि 31 जनवरी को सौदा ट्रेड हुआ तो ये हाईएस्ट ही रेट होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी इस दिन के हाईएस्ट रेट पे सौदा बिकता है। ऐसा कोई होता है? नहीं तो सुबह शाम तक कभी सौदा ही नहीं बिके, एक ही बार में बिके जब पीक पे जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो शेयर कभी भी बिक सकता है, तो आपको उस दिन का हाईएस्ट रेट देखना पड़ेगा।
तो फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए उस दिन की एफएमवी ये थी, या अच्छा ये उस दिन की एफएमवी थी 2550 रुपये। अब बताओ जरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे आएगी? सेल कंसिडरेशन, 1200 रुपये होगा। सेल कंसिडरेशन माइनस लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 1200 रुपये होगी। 1200 होगी। क्या पहला क्या है, ए में क्या था कॉस्ट, ए में था परचेज कॉस्ट जो कि कितनी है 800 रुपये, 800 रुपये है ना, परचेज कॉस्ट है 800 रुपये। और बी में लोअर ऑफ 2 था, वाइट बोर्ड में जो नहीं दिखा वो यहाँ दिख जाएगा ना वो कॉलम से। बी में है लोअर ऑफ 2 क्या, एफ एम वी एज ऑन 31 जनवरी, एफ एम वी एज ऑन 31 जनवरी 2018 और नेट सेल कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन ये कितना है, एफ एम वी कितनी है उस दिन की 2550, 2550। G14 2550, सेल कंसिडरेशन कितना है 1200, तो इन दोनों का लोअर कितना 1200। आपको शेयर टू शेयर चेक करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। अब इन दोनों का हायर कितना है, ये वाला, ये हर स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चेक करना पड़ेगा, किसी एक शेयर को सैंपल नहीं बना सकते ना। ये इसका सॉरी यहाँ पे लगेगा ये, और कितने बेचे हैं 500। अब क्या हुआ, कैपिटल गेन नील, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, कोई वो नहीं लगेगा। क्लियर है? हेलो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ये 31 जनवरी को जब बेचा, ये बेचा होता 850 में, तो क्या होता 850 में बेचा तो यहाँ कितना आता फिर, हेलो 850। तो ये 850 आता। अब भी कैपिटल गेन क्या हो जाता, नील हो जाता। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ध्यान से निकालनी है। इन केस ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज बिफोर ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 एंड सोल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2018, उस पर ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट लगेगा, चाहे वो शेयर आज भी बिक रहे हों, है ना, आज भी बिक रहे हों तो भी लगेगा। तो ये था स्पेशल केस में, 49 में कुछ स्पेशल केस थे, उनमें से कुछ ही थे, है ना। अब मैं आपको सवाल दूंगा तो आपको कॉस्ट निकालनी आती है अब, है ना, कॉस्ट निकालनी अब आपको आती है तो आप कॉस्ट निकाल पाओगे, नहीं तो फिर कॉस्ट निकालने में दिक्कत है, इसलिए मैंने सवाल दिए नहीं लास्ट क्लास में। कर दें क्लोज?